नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले 605 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो साहित्य से संबंधित जो कवि कवयित्रियाँ हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख जो कहानियाँ हैं या फिर उनके उपन्यास हैं, उनसे संबंधित हमने ये वीडियो शुरुआत करी थी। आज हमारा इसका 12वां वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि रचनाओं से संबंधित हमारा या फिर उपन्यास से कहें, कवि कवित्रियों से संबंधित जो उनके पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन हमें देखने को मिला था। लगभग 750 प्लस क्वेश्चनों का क्वेश्चन इसमें कलेक्शन देखने को मिला था। तो हमने उसको कंटिन्यू करे हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे राजपाल सिंह यादव जो बुक है हमारी, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो राजपाल सिंह सीरीज में आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा। तो आप लोग उस चीज़ को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे की वीडियोस देखेंगे आप तो पीछे के प्रैक्टिस जो आप लगाने हैं उस पर आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मज़ा आने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन हमारा है, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। तो दोस्तों देखिएगा, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर आत्मकथा है। आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों, जो हमारा कोर्ट मार्शल है यह एक नाटक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। किस कृति के लिए गिरिजा किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, गिरिजा किशोर जोशी जी को जो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस कृति के लिए मिला था। ढाई घर, अर्धनारीश्वर या फिर बेईमान या फिर आवा, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो गिरिजा किशोर जोशी जी को जो ढाई घर है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, पथ के साथ ही किस विधा की रचना है। आत्मकथा है, रेखाचित्र है, उपन्यास है या फिर यात्रावृत्त है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ, जो पथ का साथी है ये दोस्तों हमारा रेखाचित्र की एक विधा की रचना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली या फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारा गवेषणा पत्रिका है इसका प्रकाशन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, करुणालय के रचनाकार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा करुणालय जो रचना है हमारी, अगर इसके रचनाकार के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। तो देखिएगा, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो दोस्तों हमारे जो द्वैतवाद है इसके जो आचार्य हैं उसके रूप में हमारे निम्बकाचार्य जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, हिमाद्री तुंग श्रृंग की प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है। जयशंकर प्रसाद की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अज्ञेय जी, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती जो उक्ति है या फिर रचना है, ये रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारत भूषण अग्रवाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो हिंदी का जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है दोस्तों, आप लोगों को ये याद होगा 1955 में इनको दिया जाता है। तो हमारे वो कौन कहलाएंगे। अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिलता है हमारा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। प्रेम सरोवर, कामायनी, प्रेम राज या फिर प्रेम पथिक, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों में जो हमारा प्रेम सरोवर है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा या फिर मृदुला गर्ग, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो जो हमारा समय या फिर सरगम जो उपन्यास है ये हमारा कृष्णा सोपती जी का देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है कृष्णा सोपती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है। अच्छा देखिएगा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, केदारनाथ सिंह या फिर ममता कालिया, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो 2016-17 में जो हिंदी साहित्यकार के रूप में जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो दोस्तों वो हमारे किसको मिला है, कृष्णा सोपती जी को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। आत्मराय का, शांति शांतिलता माथुर का, राजकुमार वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारा राज्यश्री जो एक ऐतिहासिक नाटक है ये जयशंकर प्रसाद जी
को इनका रचनाकार माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इससे पहले जो एक प्रेम सरोवर करके आप लोगों ने देखा होगा, जो रचना किसकी है, तो प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। मैं उसमें बताना आपको भूल गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो दोस्तों जो हमारा पंच परमेश्वर है वो किस रचनाकार की पहली कहानी मानी जाती है, कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर श्याम सुंदर दास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो पहली हमारी कहानी मानी जाती है वो पंच परमेश्वर के रूप में मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती या फिर महादेवी वर्मा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो एक कहानी यह भी के जो रचनाकार है वो हमारे कौन है, मन्नू भंडारी जी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है, अमृत राय, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन या फिर यशपाल आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो तेरी मेरी उसकी बात जो उपन्यास है इसके रचनाकार के रूप में यशपाल जी को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को ब्यास सम्मान मिला, तो मृदुला गर्ग हैं, विश्वनाथ तिवारी हैं, राम दशरथ मिश्र हैं या फिर कृष्णा सोपती हैं। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो आम के पत्ते जो रचना है ये हमारी रामदरस जो मिश्र हैं उनके द्वारा इसकी रचना करी जाती है, इसके लिए इनको ब्यास सम्मान भी मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, हरडेवानी किसकी रचना है, सुंदरदास की, धर्मदास की, दादू दयाल की या फिर नानक देव की। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे दादू दयाल हैं इनकी जो रचना है वो हरडेवानी के रूप में भी जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक का, अज्ञेय का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो अज्ञेय जी का जो उपन्यास है हमारा शेखर एक जीवन, ये इनके उपन्यास के रूप में जाना जाता है, तो अज्ञेय जी के द्वारा ही इसकी रचना करी जाती है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, अगर बात करें पद्मावत किसकी रचना है। अच्छा दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है ये तो सभी को आ जाएगा क्योंकि इससे पहले काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जसवंत सिंह, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुद्दीन या फिर प्राणाचंद चौहान आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा हमारा पद्मावत की रचना करी जाती है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। लगभग ये क्वेश्चन चाहे यूपी एसआई में कहें या फिर उत्तराखंड पुलिस दरोगा में कहें, उत्तराखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं हमारे उन सभी एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तो लगभग सभी को याद रहता है कि पद्मावत की रचना किसने करी, तो मलिक मोहम्मद जैसे आप लोग याद कर लेंगे। फिर देखिएगा दोस्तों, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का, बाबू गुलाब राय, राजकुमार वर्मा या फिर गणपति चंद गुप्ता आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनकी जो रचना है चित्रवृत्ति के संचलित प्रतिबिंब होता है, यह जो कथन है ये हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारे हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का जो सूत्रपात है वो हमारा रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है, जो उसने कहा था तो किसकी ये प्रसिद्ध कहानी के रूप में जानी जाती है, चंद्र शर्मा गुलेरिया, भीष्म साहनी, माधव प्रसाद मिश्र या फिर प्रेमचंद्र आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया आपका राइट आंसर इसमें देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सदल मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो निज भाषा की जो उन्नति है अहे सब उन्नति को मूल, यह जो उक्ति है दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो भारत भारती, साकेत, पंचवटी या फिर यशोधरा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर बात करें तो जो हमारा साकेत है इसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। मेला आंचल किसकी आंचलिक उपन्यास है, देखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु, राम दशरथ मिश्र, जैनेन्द्र कुमार या फिर अज्ञेय आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो मेला आंचल जो आंचलिक उपन्यास है ये हमारा फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, तुलसीदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर नरहरिदास या फिर राघवानंद आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों तुलसीदास के जो गुरु हैं वो नरहरिदास के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है, आजकल, गवेषणा,
गगनांचल या फिर भाषा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो जो हमारा हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की जो पत्रिका है वो गवेषणा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अच्छा, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो शंकराचार्य हमारी अद्वैतवाद के रूप आज के आचार्य के रूप में माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है। नानक देव की, तुलसीदास की, रैदास की या फिर कबीरदास की। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो ये उक्ति है ये हमारे तुलसीदास जी की देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा शेखर एक जीवन किस विधा की रचना है। जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर उपन्यास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो शेखर एक जीवनी है जो हमारी एक उपन्यास के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गिरिजा किशोर को प्राप्त पुरस्कार से संबंधित में रचना और पुरस्कार में कौन सा जोड़ सही है। अब ढाई घर साहित्य अकादमी पुरस्कार, आवा ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्धनारीश्वर व्यास सम्मान और बेईमान नताली पुरस्कार। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोग इससे संबंधित जो क्वेश्चन है गिरिजा किशोर से आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अगर इसके मैं राइट आंसर की अगर बात करूं तो दोस्तों ढाई घर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन हमारा आया था, ये रिपीट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का अच्छा रिविजन हो जाएगा। फिर देखिए कुकुरमुत्ता के कवि कौन है, तो राम नारायण त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, अगी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारा कुकुरमुत्ता है इसके जो कवि हैं वो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार, फिर नए इलाके आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो अरुण कमल की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था, तो ये नए इलाके में के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा सुजान भगत, अलग्योझा, ग्रहाद नशा माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं। तो कहानी है, काव्य है, उपन्यास है या फिर नाटक है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर इसमें बात करें तो देख लीजिएगा, फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। सुजान भगत, अलग्योझा, ग्रहदाह, नशा माता का हृदय। तो दोस्तों ये क्या है, हमारी कहानी है, काव्य है, उपन्यास है या फिर नाटक है। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये हमारी एक नाटक के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। होनहार बलवान इसे कौन मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है। अच्छा दोस्तों, होनहार बलवान इसे कौन मत मानो झूठ जो उक्ति है ये किस रचनाकार की है। अगर देखें तो विद्यापति की है, सूरदास की है, नानक देव की है या फिर कबीरदास जी की है। अगर देखा जाए तो दोस्तों ये हमारी नानक देव की देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा हिमक्रीडनी किसकी रचना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, निराला या फिर महादेवी वर्मा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारा हिमक्रीडनी है ये माखनलाल चतुर्वेदी की देखने को मिलती है। हिमक्रीडनी के लिए ही इनको दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी 1955 में सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है। सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे या फिर अमृत राय आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो दूसरे जो हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं वो हमारे कौन होंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारे संस्कृति के 4 अध्याय की रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निहार किसकी रचना है। नागार्जुन की, महादेवी वर्मा की, दिनकर की या फिर प्रेमचंद्र जी की। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारी निहार है ये महादेवी वर्मा की हमारी एक रचना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा कितने नाव में कितनी बार के रचनाकार कौन है। अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं, नरेंद्र कोहली हैं या फिर रघुवीर चौधरी हैं। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो कितने नावों में कितनी बार के जो रचनाकार हैं वो हमारे अज्ञेय जी के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जैसी कृत पद्मावत किस भाषा में है। तो देखिएगा दोस्तों ब्रज भाषा में है, डिंगल में है, खड़ी बोली में है या फिर अवधी में है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो हमारी ये मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो पद्मावत की रचना है ये अवधी भाषा में करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो कलकत्ता से, बनारस से, मेरठ से या फिर वृंदावन से। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारा भारतेंदु पत्र जो प्रकाशन का हमारा स्थान है वो वृंदावन से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन
किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर सिंह बहादुर, त्रिलोचन या फिर नागार्जुन आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो जो त्रिलोचन जी हैं हमारे, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना जो ताप के ताए हुए दिन है उसके लिए इनको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे माना जाता है? देखिएगा अगर देखा जाए तो मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी या फिर काका साहेब कालेकर आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों इसमें राइट आंसर की मैं बात करूं तो देखिएगा जो हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं इनको हिंदी के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? तो परशुराम चतुर्वेदी, अवलीन अंडरहीन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर क्षति मोहन सेन आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं ये 100 पोएम्स है ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? अच्छा दोस्तों दृष्टकूट जो पद है उनका संग्रह माना जाता है सूरदास का। तो सूरसागर में है, साहित्य लहरी में है, सूर संसार में है या फिर इनमें से किसी में नहीं है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें जो हमारा साहित्य लहरी है इसमें सूरदास के जो दृष्टकूट पदों हैं उनका संग्रह देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अच्छा, अमृत और विष, सुहाग के नपूर, बिखरे तिनके या फिर अग्नि अग्निगर्भा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? इंदु के, मतवाला या फिर कविवचन सुधा प्रताप आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो कविवचन सुधा के जो पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा सुख दुख की भावेशयमी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो महादेवी वर्मा जी की ये उक्तियां देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे जी आपके पास ऑप्शन है। अगर देखें तो आह वेदना मिली विदाई जो उक्ति है इसके रचनाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? उपन्यास है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है या फिर यात्रावृत्त है? अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हमारा ये क्या देखने को मिलता है? एक यात्रावृत्त देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। चित्तकोब्रा के उपन्यासकार कौन है? मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, राजी सेठ या फिर उषा प्रियवंदा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो मृदुला गर्ग जी को हमारे चित्रकोब्रा के जो उपन्यासकार हैं इसके रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिएगा लाल टिन की छत, रात का रिपोर्टर, कौवे और काला पानी या फिर परिंदे आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों हमारा जो ये कृति है निर्मला वर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था ये कौवे और काला पानी जो हमारी रचना है इसके लिए इनको दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो देखिएगा विष्णु स्वामी, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारी रुद्र संप्रदाय है इसके प्रवर्तक के रूप में हमारे विष्णु स्वामी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा विद्यापति किसके संबंधित कवि हैं? अच्छा दोस्तों जो विद्यापति जी हैं हमारी किससे संबंधित जो कवि हैं? अच्छा, मैथिली से हैं, बघेली से हैं, मराठी से हैं या फिर मगही, किस भाषा से संबंधित हम कह सकते हैं या फिर किस बोली से संबंधित है? तो मैथिली से हैं, बघेली से हैं, मराठी से हैं या फिर मगही से हैं? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें जो विद्यापति जी हैं हमारी मैथिली बोली से या फिर मैथिली भाषा से संबंधित कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का जो सीरीज है फिर से हमने 50 से 60 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है उसको कवर अप कर लिया है। दोस्तों लगभग आपके 660 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। लगभग 2 दिन का सीरीज आपके पास बचा हुआ है। 2 दिन के अंदर आपका हिंदी साहित्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जल्द ही अलंकार की वीडियोस भी शुरू करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं बहुत समय से कि अलंकार की वीडियो आप निरंतर रखिए, तो इसके बाद तुरंत ही हम अलंकार की ही वीडियो रखेंगे। उसके बाद जाके फिर थ्योरी सेशन में आएंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।